जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं फ्रेंड्स। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। सीरियल वाइज वीडियो मिलेगा फ्रेंड्स। और इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस के सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया गया है। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, और आप फोन को रोटेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको काफी प्रश्न अच्छे से दिखाई देगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर दिया जाएगा, आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न आपका जो है फ्रेंड्स, एनोलॉजी से संबंधित है। देखो, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर समानुपात लगा है और यहाँ पर समानुपात लगा है। ये 25 का संबंध 60 के साथ है, 15 का संबंध 20 के साथ है। उसी प्रकार 13 का संबंध यहाँ से बताना है। तो 25 से 60 पर जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम 25 को 2 गुना करेंगे तो 50 होगा, 50 में 10 को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 को 2 गुना करेंगे 30 होगा, 30 में 10 को जोड़ेंगे 40 होगा। लेकिन यहाँ तो 20 दिया है, यहाँ से ये लॉजिक फ्रेंड्स नहीं लगा। अब कुछ अलग लॉजिक लगाकर देखिएगा कि आखिर में यहाँ से लॉजिक क्या लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, आप सभी कमेंट करो क्या लॉजिक लग रहा है। अच्छा, यदि फ्रेंड्स हम यहाँ से 25 का स्क्वायर कर दें, 25 का स्क्वायर होगा 625, 25 का स्क्वायर कर दें 625 होगा। और इस सभी नंबर को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद तो नहीं होगा, इन सभी नंबरों को आपस में गुना कर दें। यदि सभी नंबरों को आपस में गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 के 12 पंचे के 60, और यहाँ पर भी 60 दिया गया है। उसी प्रकार आप फिर 15 का स्क्वायर करो, जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। और आप इन सभी नंबरों को यहाँ से क्या करो फ्रेंड्स, गुना कर दो। जब सभी नंबरों को गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 पंचे के 20, और यहाँ पर 20 दिया गया है। सेम लॉजिक आपको इसमें भी लगाना है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा। और आप यहाँ पर सभी नंबर को आपस में गुना कीजिएगा तो 9 छक्के 54 होगा। क्या होगा, 9 छक्के 54। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 2 है। क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, कहता है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स अगली संख्या क्या होगा। आप ध्यान से देखिएगा, 17, 17, 51, 27, 153, 37। सीरीज आपका अप और डाउन हो रहा है। जब सीरीज अप और डाउन होते हैं तो आप एक एक संख्या को छोड़कर देखिएगा। जैसे 17 से हम 51 पर आते हैं, यहाँ पर देखो 3 गुना किया गया है। फिर 51 से आप यहाँ पर 153 पे आते हो, यहाँ पर भी 3 गुना है। अब आगे जाएंगे क्वेश्चन मार्क पे, तो यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 459 आ रहा है। और यहाँ पर आपका विकल्प बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 459। अच्छा, जो नंबर आप छोड़े थे उसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें हम देख रहे हैं कि 10 का प्लस हो रहा है। अच्छा, आगे भी देखेंगे 10 का प्लस हो रहा है, पर आंसर तो मेरा आ चुका है। यहाँ से बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में HAPPY हैप्पी को ZQBI तथा RANG को HOBS कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में होली को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं आखिर में इसका लॉजिक क्या चल रहा है। HAPPY, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, इसको यहाँ से लिख लेते हैं। इसको लिखा गया है
क्यू, क्यू, उसके बाद बी और आई लिखा गया है। नीचे आप जिसका कोड पूछा है आप उसको भी उतारिएगा। अच्छा एक और है, देखो इसको क्या लिखा गया है यहाँ से, RAN, उसके बाद जी, यहाँ पर क्या लिखा गया, HOBS लिखा गया है। जिसका कोड पूछा आप उसको भी यहाँ से उतार लीजिएगा। HOLI का कोड पूछ रहा है। तो यहां से देखेंगे फ्रेंड्स, H से आप J पर जाते हो, H का नंबर 8, J का नंबर 26, काफी डिफरेंस है, काफी फर्क पड़ रहा है। एक बार पीछे से चेक कीजिएगा। Y से आप Z पर जाते हो, 1 का वृद्धि, P से Q पर जाते हो, 1 का वृद्धि, P से Q पर जाते हो, 1 का वृद्धि, A से B पर जाते हो, 1 का वृद्धि, H से I पर जाते हो, 1 का वृद्धि। यहाँ पर पीछे की ओर से सभी में 1 प्लस क्या गया है। अच्छा, जी से H पर जाओगे 1 का वृद्धि, N से O पर जाओगे 1 का वृद्धि, A से B पर जाओगे 1 का वृद्धि, R से S पर जाओगे 1 का वृद्धि। यहाँ पर भी देख रहे हैं सभी में 1 का प्लस है, तो यहाँ से भी आपको सभी में 1 का प्लस करना है पीछे की ओर से। I के बाद क्या होगा, J, आगे देखिएगा L के बाद क्या होगा, M हो जाएगा, उसके बाद O के बाद क्या होगा, O के बाद P हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, O के बाद P होगा, उसके बाद H के बाद क्या होगा, H के बाद S होगा, H के बाद I होगा, H के बाद क्या होगा, I। तो यहाँ से सही जवाब आपका बनेगा JMPI, JMPI। यहाँ से आपका C राइट आंसर होगा। C क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। और आप डेली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं समय के अनुसार, तो फ्रेंड्स आप नोट कीजिएगा 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आपको डेली ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, ताकि आपका एग्जाम जो है आराम से निकल जाए। और फ्रेंड्स आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका वेन डायग्राम का है, कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। जो भी आपके पास शब्द दिया जाता है ना फ्रेंड्स, आप उन शब्द पे पहले ध्यान से विचार समझिएगा, सोचिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा मणिपुर, उड़ीसा और मिजोरम, ये सभी जो दिया गया है फ्रेंड्स क्या है, देखो ये सभी राज्य हैं, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, राज्य हैं, और ये सभी राज्य अलग अलग हैं। तो हम यहाँ से मणिपुर का डायग्राम बनाएंगे, फिर उड़ीसा का डायग्राम बनाएंगे, फिर यहाँ पर मिजोरम का डायग्राम बनाएंगे। ये सभी राज्य क्या है फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग हैं, किसी से कोई प्रकार संबंधित नहीं है। यहाँ से आपका देखिएगा बी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। ये आपके पास प्रश्न संख्या 5 है। ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य भिन्न या असंगत है। यहाँ से आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें कि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा। उन एक अलग का क्या करना है फ्रेंड्स, तो चयन करना है। जितना बड़ा नंबर होता है उतने ही आसान होता है। आप इन सभी नंबरों को एक बार जोड़कर देखिएगा। तो यहाँ से देखेंगे 9 1 10, 10 5 15, 3 18, 2 20, 20 7 27 होगा। इसका योग यहाँ से देखो 27 मिल रहा है। अच्छा आगे चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा 6 4 10, 3 13, 13 6 19, 19 7 26, 26 1 27, इनका भी योग 27 मिल रहा है। आगे की ओर बढ़िएगा 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 5 25, 2 27, इनका भी योग कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, 27 मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 6 यहाँ से 30 मिल रहा है। तो यहाँ से आपका ये डी वाले जो हैं सबसे अलग और भिन्न होगा।
यहाँ से डी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, आपका सबसे अलग और भिन्न होगा। तो यहाँ पर आपका डी को चयन कीजिएगा, क्योंकि सभी का योग जो है 27 आ रहा है और डी वाले का देखो 30 आ रहा है, इसलिए डी वाले आपका सबसे यहाँ से भिन्न और अलग हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। कहाँ है प्रश्न चिन्ह, देखो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब क्या फ्रेंड, इस तरह से देखो सीरीज चलाएं, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। एक तरफ से को तो एम बन रहा है। अच्छा, आप यदि अप से के पर जाते हो फ्रेंड्स, एफ से के पर जाते हो तो अप का नंबर 6, के का नंबर 11। यहाँ आप देख रहे हो 5 का प्लस किया गया है। फिर के से अन पर जाते हैं तो के का नंबर 14 और एन का नंबर 17, सॉरी के का नंबर 11, एन का नंबर 14। तो यहाँ पर 3 का प्लस किया गया है। फिर यदि हम अन से यू पर आते हैं तो अन का नंबर 14, यू का नंबर होता है 21। तो यहाँ देखो 7 का प्लस किया गया है। यहाँ क्या किया गया फ्रेंड्स, 7 का प्लस किया गया है। अच्छा, फिर यू से आप जेड पर यदि आते हो तो यू का नंबर 21, जेड का नंबर 26। यहाँ से देखो फिर से सीरीज रिपीट हुआ, 5 का प्लस हुआ, यानी पहले 5 3 7 फिर 5 आया। अच्छा, क्या आगे देखो 3 प्लस हो रहा है क्या फ्रेंड्स, देखो जेड का नंबर 26 होता है और सी का नंबर 3 भी होता है और 29 भी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 प्लस किया गया है। अच्छा, आगे सी से आप जे पर चलो तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये फिर से 7 प्लस किया गया है। अब आगे कितना प्लस होगा, अब 5 प्लस होगा, फिर आगे कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा। यानी कि आपका सीक्वेंस क्या चला, 5 3 7 का सीक्वेंस चला। उसके बाद फिर रिपीट किया 5 3 7 से। तो फ्रेंड्स 5 3, अब देखो 5 के बाद क्या आएगा 3, तो ओ का नंबर 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे क्या होगा 18, और 18 पर आएगा आर, 18 पर क्या आएगा आर आएगा। यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। आप चाहते तो ये प्रश्न को आप ऐसे भी सजा के भी बना सकते थे। किस प्रकार, पहले आप एफ लिखते, फिर यहाँ से के लिखते, फिर आपको यहाँ पर एन लिखना है, एन के बाद यू, यू के बाद जेड, फिर सी, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या था जे था, उसके बाद ओ था, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जब आप प्रश्न को हल करते तो यहाँ पर आप नंबर डालते, अप का नंबर 6, के का नंबर 11, एन का नंबर 14, फिर यू का नंबर 21, जेड का नंबर 26। देखो सी का नंबर फ्रेंड्स यहाँ से 29 भी होता है और 3 भी होता है, ठीक है। जे का नंबर 10, ओ का नंबर आपका यहाँ से होगा 15। तो लॉजिक क्या चला देख लो, 6 से आप 11 पर जा रहे हो, 5 प्लस किए, 11 से 14 पर जा रहे हो, 3 प्लस किए, 14 से 21 पर जा रहे हो, 7 प्लस किए, फिर आप यहाँ से कह सकते थे 21 से 26 पर जा रहे हो, 5 प्लस किए, 26 से 29 पर जा रहे हो, 3 प्लस किए, फिर 3 से आप 10 पर जा रहे हो, 7 प्लस किए, 10 से 15 पर जा रहे हो, 5 प्लस किए। अब आगे क्या, देखो यहाँ तक आपका एक सीक्वेंस बना था 5 3 7 का, फिर 5 3 7 का, तो 5 के बाद अब 3 आएगा, तो 15 में 3 को जोड़ते 18 होता, और 18 पर क्या आ जाता फ्रेंड्स, आर आ जाता। 18 पर क्या आ जाता, आर आ जाता। यहां से बी आपका राइट आंसर होता। बी क्या हो जाता, बिल्कुल सही जवाब हो जाता प्रश्न संख्या 6 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा ध्यान से। कहता है एक ही पासे की दो स्थितियों दर्शाई गई हैं, जिसमें संख्या 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। तो आपको यहाँ पर 18 के विपरीत संख्या पूछना है, बताना है। तो हम देखेंगे 18 यहाँ पर 18 के साथ 15 19 है। क्या आपको इसमें 15 19 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो अब यहाँ से देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है। इन 18 को पकड़ो और घड़ी की दिशा में इस तरह से घुमा देना है। तो सबसे पहले आप 18 के लिखिएगा, 18 के बाद कौन आया, 15 आया, 15 के बाद कौन आया, 19 आया। फिर इन 18 को भी पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो यहाँ से 18 के सामने 18 को लिखेंगे। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर अब कौन आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ से कौन आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
लेकिन फ्रेंड्स 18 के विपरीत तो कभी 18 होगा नहीं। अब यहाँ से हम हाईएस्ट नंबर को देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर आपका बड़ा 20 था और सबसे लोअर नंबर 15 था, और पासे में टोटल 6 होता है तो 15, 15 के बाद कौन होगा 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद क्या होगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किसका अपोजिट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखो बोल रहा है यहाँ पर 15 का अपोजिट 16 और 16 का अपोजिट 15, तो ये तो 15 का अपोजिट हो जाएगा ना, ये दोनों तो 15 और 16 का अपोजिट होगा। अच्छा आगे देखिएगा ये 19 और 20 का अपोजिट है, तो यहाँ से ये आपका 19 और 20 का अपोजिट हो जाएगा। अब जो बच रहा है ये 18 और 17 का अपोजिट होगा, तो बच गया 18 और 17, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 18 का अपोजिट क्या होगा 17 हो जाएगा। यहाँ से 18 का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 17 हो जाएगा। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 7 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है निम्नांकित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स लड़के भी होना चाहिए, रेसर भी होना चाहिए, जिम्नास्ट भी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। तो ये 37 तो आपका सिर्फ लड़का है, ये नहीं होगा। 19 तो आपका सिर्फ रेसर है, ये भी नहीं होगा। 14 आपका सिर्फ जिम्नास्ट है, ये भी नहीं होगा। ये 7 देखो 2 वृत्त के अंतर्गत आता है, एक लड़का और जिम्नास्ट नहीं होगा। 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ये 4 आप ध्यान से देखो लड़का जिम्नास्ट रेसर ये तीनों के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से ए क्या होगा फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और हम उन क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में लेकर जरूर लाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आप यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर मिक्स दिया गया, अक्षर और संख्या दोनों के साथ मिक्स आपको यहाँ पर सीरीज दिया गया है, तो ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा। पहले देखो फ्रेंड्स हम अल से अम पर जाएंगे, तो अल का नंबर होता है 12, एम का नंबर होता है 13, तो यहाँ आपको एक प्लस नजर आया होगा। फिर अम से हम जाएंगे ओ पर, तो एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, यहाँ 2 प्लस किया गया है। ओ से आर पर जाएंगे, 15 3 18, यहाँ 3 प्लस किया गया है। आर का नंबर 18, उसके बाद भी का नंबर होता है 22, तो यहाँ पर देखो 4 प्लस किया गया है। अब आगे क्या कीजिएगा 1 2 3 4 आगे 5 प्लस करेंगे, तो भी का नंबर होता है 22, और 22 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 27, 27 का मतलब हुआ कि 26 प्लस 1 में तोड़ेंगे, 26 वाले कट होगा, बचेगा 1, 1 पर आएगा ए, तो यहाँ से आपका ए वाला आंसर होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा नंबर को देखेंगे तो 16 से आप 20 पर जा रहे हो, 4 प्लस है। 20 से 24 पर जा रहे हो, 4 प्लस है। 24 से 28 पर जा रहे हो, 4 प्लस है। 28 से 32 पर जा रहे हो, 4 प्लस है, तो आगे भी 4 प्लस करो। 32 और 4 क्या होगा 36 होगा, तो यहाँ से ए 36 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से ए 36 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी वाले आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्च समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। इसे कहते हैं सेट समुच्चय का प्रश्न। जो आप इनमें से लॉजिक लगाओगे सेम लॉजिक आपको विकल्प में से भी लगाना है। तो देखो यदि आप 4 से 20 पर जाते हो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर 5 गुना कर दो। 4 से 20 पर जाते हो 5 गुना कर दो। यदि आप 4 से 28 पर जाते हो तो यहाँ आप 7 गुना कर दो। तो देखो कौन सा विकल्प में सेम लॉजिक लगता है। तो यहाँ पर 5 गुना पहले किए थे, यहाँ पर देखो 6 का 4 गुना हो रहा है, ये तो नहीं होगा। ये भी आपका देखो 4 गुना हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा ये 9 गुना हो गया, ये 9 गुना हो गया, इसलिए आप इसको भी गलत कीजिएगा। 5 गुना और 7 गुना होना चाहिए, तो 12 का 5 गुना यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आगे फिर 12 का 7 गुना यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से आपका डी क्या होगा राइट आंसर होगा।
डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं ध्यान से। ये प्रश्न आपका कैलेंडर का है। देखो कहता है यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आराम से आप प्रश्न को कीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं 30 जनवरी, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 30 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 30 जनवरी 2010 को सप्ताह का दिन शनिवार था। अब पूछा है 1 मार्च, लेकिन हम मार्च तक नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, हम इनको सेम बनाएंगे। हम यहाँ पर रहेंगे 30 जनवरी 2011 तक। कहाँ रहेंगे, 30 जनवरी 2011 तक ही रहेंगे। अब देखो इससे आसान क्या होता है, आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका तारीख और मंथ से मंथ कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 2010 से 11 पर आ रहे हो, 2010 से 11 पर आ रहे हो, यहाँ से 1 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। लेकिन हमको जाना था 1 मार्च तक, हमको जाना था 1 मार्च तक, और हम रह गए जनवरी तक। तो जनवरी में 30 तक तो ले लिए, अब शेष कितना दिन बचा जनवरी में, 1 बचा। जनवरी के बाद क्या होता है फरवरी, और 2011 है तो फरवरी आपका यहाँ से क्या होगा 28 दिन का होगा। तो आप यहाँ पर फरवरी 28 का लीजिएगा। फरवरी के बाद क्या होता है मार्च, और कितने मार्च तक जाना था, 1 मार्च तक जाना था, 1 मार्च को लीजिएगा। और यहाँ पर साल आप देखिएगा कितने साल का अंतर था, 1 साल का, आप यहाँ पर 1 लीजिएगा। अब इन सभी को यहाँ से जोड़ दीजिए, 28 1 29, 29 31, 30 1 31 हो गया। अब इन 31 को क्या कीजिएगा 7 से भाग लगाइएगा, तो ये सच्चों 28 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। अब इन्हीं 3 को आप प्लस कीजिएगा शनिवार में। तो शनिवार में जैसे आप प्लस 3 करते हो, शनि के बार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मंगलवार होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगलवार होगा। तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न को फ्रेंड्स हल करना है। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 12। देखो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न आपका ब्लड और रिलेशन का है। कहता है एक निश्चित कोड भाषा में जो है, अच्छा इतना बड़ा प्रश्न आते हैं तो फ्रेंड्स आपको कभी भी इस सब पढ़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर होता है। वह कैसे, आप देखिएगा ध्यान से। आप सबसे पहले संबंध देखो किसके किसके बीच में पूछ रहा है। तो संबंध हम यहाँ से देख रहे हैं डी और एफ के बीच में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम सिर्फ डी और एफ का ही इक्वेशन को देखेंगे। इक्वेशन तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, लेकिन संबंध यहाँ से आप देखिएगा तो डी और एफ के बीच में पूछा है, तो हम इक्वेशन सिर्फ इसी जगह से बनाएंगे। इसका बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके बीच का संबंध पूछता है आप उन्हीं के बीच का इक्वेशन बनाओ, टाइम को आप वेस्ट मत किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डी और एफ के बीच का इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी और एफ के बीच में, देखो डी और ई के बीच में किसका सिंबल है, माइनस का सिंबल है। तो माइनस वाले को देखेंगे, यहाँ पर कहता है ए बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। देखो फ्रेंड्स ए जो है ना वो बी का भाई है, माइनस के जो पहले आएगा वह भाई होगा। तो यहाँ पर डी कौन होगा, डी भाई होगा। किसका भाई होगा, ई का भाई होगा। तो इसको आप प्लस से लिखिएगा। अच्छा अब भागा के बीच देखो किस क्या रिलेशन बता रहा है, भागा के बीच बताता है ए बी का अर्थ है। क्या बताता है फ्रेंड्स, ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है। भागा के जो पहले आएगा वो पिता होगा। भागा के पहले कौन है, ई है, तो ई पिता होगा। ई क्या होगा, ई पिता होगा। किसका पिता होगा, एफ का पिता होगा। तो आप इसको भी प्लस कर दो। अब यहाँ से क्या पूछा, डी का एफ से क्या संबंध है। तो बताओ एफ ने डी को क्या कहेगा। तो फ्रेंड्स एफ ने डी को क्या कहेगा, तो ये पिता के भाई हुआ ना। तो पिता के भाई चाचा होते हैं। क्या चाचा है ऑप्शन में, नहीं है। तो नहीं है तो आप पिता के भाई लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं है तो आप क्या लगा देंगे, पिता के भाई हो जाएगा। तो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, आपके पास कितना बड़ा प्रश्न दिया है और आप कितना जो है छोटे रूप में कर सकते हो प्रश्न को। इस तरह जो है आप क्या करो, तभी फ्रेंड्स आप जो है हर एक बंदे से आगे जा पाओगे, ऐसे थोड़ी जा पाओगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को।
ये रहा प्रश्न संख्या 13। ध्यान से आप समझिएगा क्या कहता है। यदि 14 स्टार 64 को 39 लिखा जाता है, 25 स्टार 37 को 31 लिखा जाता है और 9 स्टार 17 को 13 लिखा जाता है, तो 52 स्टार 46 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या ऐसा करें फ्रेंड्स कि मेरा आंसर आ जाए। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो काफी बड़ा नंबर होगा, जोड़ने के बाद नहीं होगा, घटाएंगे घटाएंगे तो 64 में 14 घटाएंगे तो 0 होगा, और इधर आपका यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5 होगा, ये भी नहीं होगा। क्या करें, कुछ ना कुछ तो लॉजिक तो लगेगा फ्रेंड्स। देखिएगा ध्यान से आप समझिएगा, 14 है, यदि हम इनके नंबर को जोड़ेंगे 14 को तो यहाँ 5 आ जाएगा, और इनके नंबर को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। नहीं, ऐसे तो लॉजिक यहाँ से नहीं लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से लॉजिक क्या लग रहा है, आप ध्यान से देखिएगा लॉजिक को। क्या करते हैं फ्रेंड्स, सभी नंबरों को यहाँ से जोड़कर देखते हैं। जैसे 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस उसके बाद फिर 4 होगा, तो सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 4 14, एक 15 होगा। सभी नंबरों को जोड़ें तो क्या हो गया 15, लेकिन वहाँ 39 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया है 39 दिया है। तो क्या करें, 39 के आसपास पहुंचा जा सकता है। क्या लॉजिक लग रहा है फ्रेंड्स, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है सही। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट कीजिए कमेंट, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है क्या आपका लॉजिक लग रहा है। ध्यान से आप लॉजिक लगाओ और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप दे सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट करो और इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो चलो, ये रहा प्रश्न संख्या 14। ध्यान से देखिएगा, कहता है उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो हम आपको बताएं फ्रेंड्स, जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को गिन लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल इसमें से 20 है। अब याद रखना है 20 में किस किस संख्या से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, इस तरह से मिनिमम लग जाएगा। अब 2 4 5 में हम किसका ग्रुप बनाएं, तो ग्रुप बनाने से पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि एक लेटर बी है, डी है 2 तरह के, उसके बाद सी 3 तरह के, उसके बाद फिर देख अच्छा, उसके बाद एक पी 4 तरह के, 4 5 तरह के यहाँ पर जो है लेटर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 तरह के ग्रुप बनाकर देखते हैं। तो 5 तरह के ग्रुप बनाने का मतलब आप 5 5 जगह से कट कीजिएगा। ये रहा, आप 5 5 जगह से इस तरह से कट कर दो, ये कट किए। आगे फिर 1 2 3 4 5 ये कट हो जाएगा। आगे 1 2 3 4 5 5 होगा, ये आपका कट होगा, ठीक है, कट हो गया। अब देखेंगे सबसे पहले देखो, यहाँ पर दूसरे नंबर पर सी डाला गया है और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर सी है, तो यहाँ पर भी आप सी को डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप पहले नंबर पे यहाँ पर बी है और हर जगह पहले नंबर पर बी है, तो आप यहाँ पर भी बी को डाल दो, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर यहाँ डी है, तो आप हर जगह क्या करो, तीसरे नंबर पर डी को डाल दो, हर जगह किस क्या करो, तीसरे नंबर पर डी को डाल दो। यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर सी, तीसरे नंबर पर डी, तो आपका एक ग्रुप यहाँ पर बना बी सी डी डबल पी। तो बी सी डबल पी देखो यहाँ से भी बना, बी सी डबल पी देखो यहाँ से भी बना, हर जगह जो है ग्रुप क्या बना, बी सी डी डबल पी। लेकिन आपने क्या भरे हो फ्रेंड्स, आपने यहाँ से सी को भरे, उसके बाद फिर पी को भरे, डी को भरे, फिर यहाँ पर पी को भरे, फिर बी को भरे, फिर डी को भरे, फिर सी को, फिर डी को। ये आपको सेम देखना है कौन सा विकल्प में, ये तो नहीं होगा। आगे देखिएगा, बी को मिलाइएगा, सी पी डी पी, उसके बाद डी आ गया, ये भी नहीं होगा। अच्छा, सी को मिलाइएगा, सी पी डी, उसके बाद पी, उसके बाद बी डी सी डी। हाँ, यहाँ से आपका सी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी वाले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। ठीक, उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हैं फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा ध्यान से।
ये रहा प्रश्न संख्या 15। कहता है निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं। यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आयत गिनकर बताना है इनमें कितने आयत हैं। आपको यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, पहले आयत गिनिएगा, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आयत तो फ्रेंड्स बन गया। 10 के बाद आपका देखो ये पूरा एक बन रहा है बड़ा वाला, तो 10 के बाद एक कितना बना, 11। तो यहां से आप कहिएगा टोटल इसमें से 11 आयत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें टोटल 11 आयत होगा। कितने आयत हो जाएगा, 11 आयत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम सभी इस जगह से बढ़ेंगे जीके जीएस के प्रश्न के तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो ये पहला प्रश्न है, कहता है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है। यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी जो है फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, और जितने भी प्रश्न आपका जीके जीएस का आंसर जानिएगा फ्रेंड्स, आप वहां से कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। यहां से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखो कहता है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मोहम्मद शाह को। इसको कहा जाता है मोहम्मद शाह को कहा जाता है। यहां से देखिएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जहांदार शाह को। किसको कहा जाता था, जहांदार शाह को कहा जाता था। इसका सही जवाब सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। यहां से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा। कहता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कथकली है फ्रेंड्स केरल राज्य का लोक नृत्य। यहां से ए जो है राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़िएगा। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा। इनमें से कहता है संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति किस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। यहां से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। क्या है, विजय घाट। यहां से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्र भूमि है। क्या है, चैत्र भूमि। यहां से डी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है, तो यह अभय घाट। क्या है इसका, अभय घाट। यहां से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। यहां से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो भारत की पहली बोलती फिल्म
आलम आरा था। कौन था फ्रेंड्स? आलम आरा। यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर जो हैं वलय पाए जाते हैं। यहाँ से बी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है? बुध। यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद का। विकल्प ए यहाँ से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे फ्रेंड्स? अलार कलाम थे। यहां से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 1951 को। यहां से विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो ये था मोतीलाल नेहरू। कौन था? मोतीलाल नेहरू। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा। कहता है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फ्रेंड्स ये बाबर ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। क्या है फ्रेंड्स? 7वें हैं। यहाँ से बी का चयन कीजिएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। यहाँ से बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा किसने क्या है? अकबर द्वितीय। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स ये लिया गया अमेरिका से। कहां से लिया गया? यूएस अमेरिका से। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा। मैथ्स के सभी प्रश्न को कीजिएगा फ्रेंड्स। आप ध्यान पूर्वक देखो। ये पहला प्रश्न है। कहता है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? आप यहाँ पर 1 से 10 के संख्या के वर्ग करेंगे। फिर क्या करेंगे? वर्ग करने के बाद उनको जोड़ेंगे। काफी टाइम लगेगा। तो इसका एक सूत्र होता है फ्रेंड्स। आप यहाँ से सूत्र को नोट कीजिएगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू होता है 2n प्लस 1 बटे के 6 होता है। n का काम कौन करेगा? n का काम 10 करेगा। तो हर जगह आप जहां जहां पर n है वहां पर 10 रखिएगा। तो यहाँ पर 10 रखेंगे
और इस जगह हम 10 को रखेंगे और ये 10 और 1 जुड़ जाएगा, 10 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद इस जगह यदि हम 10 रखेंगे तो 10 गुना 2 20 होगा, 20 में ये 1 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। और बटे आपका यहाँ पर 6 है तो 6 को लिखिएगा। देखो यहाँ से आपको कटिंग करना है फ्रेंड्स, 2 पंचे के 10 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते के 21 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 गुना 5 कीजिएगा 35 होगा और 35 गुना आप 11 कीजिएगा तो 11 पचे 55, हासिल 5, 11 तिया 33, 33 5 38 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या आएगा फ्रेंड्स? तो 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल 385 होगा। क्या होगा 385। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखना है। देखो कहता है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? जैसे हम सभी जानते हैं अपने आप में 100% होता है, उसका 30% वृद्धि हो गया, यानी कि 100 का 30% वृद्धि हो गया, उसका वेतन 130 हो गया। ये 130% किसके बराबर होगा फ्रेंड्स? तो आप कहिएगा 910 के बराबर होगा। पहले का वेतन पूछ रहा है, इसका मतलब वो 100% का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो 100% बराबर क्या होगा 910 गुना 100 हो जाएगा और बटे आपका यहाँ से 130 हो जाएगा। यहाँ से आपको कटिंग कर देना है, 1 0 से 1 0, 13 कम 13, 13 सत्ते 91, 7 गुना 100 कीजिएगा तो आप कह सकते हो उसका पहला वेतन 700 रुपये होगा। उसके पहले वेतन क्या होगा 700 रुपये होगा। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रश्न हम कर चुके हैं, 700 आंसर आया था। ये प्रश्न संख्या आपका 3 है। देखो कहता है क्या सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है? तो 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने के लिए आप 4, 6, 10, 15 का यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। आप जिस भी प्रकार से एलसीएम लेने के लिए आप उन प्रकार से एलसीएम लीजिए। 2 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये आपका 15 होगा। अब यहाँ से 3 से खाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये आपका 5 होगा। अब 5 से जाएगा तो ये आपका 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, सभी को गुना, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना के 60, क्या हो गया 60। लेकिन आपको पता है जिन संख्या का हम एलसीएम लेते हैं और उनसे हम भाग देंगे तो ये संख्या पूरा 4, 6, 10, 15 से विभाज होगा। लेकिन शेष कितना बचाना है, 3 बचाना है। तो 3 बचाने के लिए आप 60 में 3 को जोड़ दो। जब 60 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आया 63 आ जाएगा। इसका सही जवाब 63 होगा। यहाँ से देखिएगा डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 8, b अनुपात c बराबर 18 अनुपात 25, तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम सजा लेंगे इस तरह से, a अनुपात b अनुपात c, a b c 3 यहाँ पर जो है अक्षर हैं। अब देखो a b का मान दिया है, a b का मान 5 अनुपात 8 दिया है, तो हम a के जगह 5 रखेंगे, b के जगह 8 रखेंगे। फिर b अनुपात c का मान 18 अनुपात 25 दिया है, तो b के जगह यहाँ पर 18 को रखेंगे और यहाँ पर सी की जगह 25 को रख देंगे। अब मेन बात है, आप यहाँ पर खाली जमीन है, इस जगह कौन आएगा, इस जगह बगल में 8 भरिएगा, इस जगह कौन आएगा, इस जगह बगल में 18 को भरिएगा। हम इस टाइप के प्रश्न कितने बार आपको करा दिए हैं फ्रेंड्स,
इसलिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमसे सिर्फ पूछा ए अनुपात सी का मान, तो हम ए अनुपात सी का मान से मतलब रखेंगे, इनको गुना कीजिएगा, 18 गुना 5 कीजिएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा। उसी प्रकार सी से भी गुना कीजिएगा, 25 गुना 8 कीजिएगा, ये 25 गुना 200 होगा। 25 गुना 8 कितना होगा? 200। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो देखो ए अनुपात सी का मान क्या आ गया? 9 अनुपात 20 आ गया। यदि तीनों का पूछता तो इसको भी आप गुना कर लेते, 18 44 से हो जाता। ये जैसे यहाँ पर 90 हुआ, ये आपका कितना हुआ? 200 हुआ। अब यहाँ से किसी का भी पूछता तो आप आराम से निकाल सकते। बीसी का पूछता बीसी का बता देते, एवी का पूछता एवी का बता देते, तीनों का पूछता तीनों में कटिंग करके बता देते। तो इसका राइट आंसर 9 अनुपात 20 होगा। यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 5 रहा। आप इनको जरा हल कीजिए, क्या होगा? देखो कहता है सरल करे, तो सबसे पहले आप कैसे सरल करोगे? देखो 4 को लिखेंगे, या 18 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 को हम लिख दिए 9 गुना 2, 18 को क्या लिख दिए? 9 गुना 2, फिर प्लस लिखेंगे 7। अच्छा, ये 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को 16 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख देंगे 16 गुना 2, लिख दिए 16 गुना 2 माइनस 2। अच्छा, ये 50 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 50 को 25 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं ताकि वर्गमूल के रूप में बाहर आ जाए। तो यहाँ पर 4 लिखिएगा गुना 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 हो जाएगा। अंदर कौन बचेगा? 2 बचेगा, प्लस 7। ये 16 का वर्गमूल क्या होगा? 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अंदर यहाँ से कौन बचेगा? अंदर 2 बचेगा, माइनस 2। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल 5 होगा। अंदर कौन बचेगा? अंदर आपका 2 बचेगा। 4 गुना 3 यहाँ से 12 होगा, क्या होगा? 12 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28 रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस 5 दुना 10 रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब पहले आप प्लस को जोड़िएगा, 12 और 28 को जोड़िएगा, तो 8 2 10, 2 1 3 1 4, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 40 रूट 2। देखिएगा ध्यान से, ये क्या आएगा आपका? यहाँ से आपका आएगा 40 रूट 2, और ये माइनस हो जाएगा 10 रूट 2। तो 40 रूट 2 में से 10 रूट 2 को घटाएंगे तो ये होगा 30 रूट 2। ये क्या होगा फ्रेंड्स? 30 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा, और क्लास का टाइम टेबल याद रखिएगा, 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर है। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना तो आप कर सकते हो। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।